नंबर 21, अगर हम इन वर्ड्स की बात करते हैं, मेंशन, फेवर, एक्सक्यूज, पार्डन, तो इन वर्ड्स के आगे कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाते। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर, माई, हिज, हर, इट्स, आर, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। तो अगर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है आई वॉन्ट योर फेवर, तो ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा? आई वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम यू। अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है हिज मेंशन रिमाइंड्स मी ऑफ राम, तो ये सेंटेंस गलत है। द मेंशन ऑफ हिम रिमाइंड्स मी ऑफ राम। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। रूल नंबर 22, अगर हम ईच अदर की बात करते हैं, हमेशा याद रखिएगा ईच अदर सिर्फ दो लोगों के लिए लगता है। राम एंड श्याम लाइक ईच अदर, सीता एंड गीता लाइक ईच अदर, तो ईच अदर दो के लिए यूज करते हैं। वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। वी शुड लव वन अनदर, वी शुड हेल्प वन अनदर। समराइज करते हैं, अगर ईच अदर है तो दो लोगों के लिए आएगा, वन अनदर है तो दो से ज्यादा लोगों के लिए आएगा। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। रूल नंबर 23, जब भी आपको सेंटेंस में सेल्डम वर्ड दिया जाए, सेल्डम का मीनिंग क्या होता है? कभी कभी या ना के बराबर, तो हमेशा याद रखिए सेल्डम के साथ अगर और लगा हुआ होता है तो हम नेवर वर्ड का यूज करते हैं। सेल्डम और नेवर, इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत कभी कभी या बिल्कुल नहीं। तो सेल्डम और नेवर, और अगर और की जगह इफ लिखा हुआ होता है तो हम यूज करते हैं एवर। सेल्डम, इफ, एवर। सिमिलरली लिटिल और नथिंग, या फिर लिटिल इफ एनीथिंग, मतलब ना के बराबर या फिर बिल्कुल ही नहीं, ना के बराबर हाँ अगर कुछ तो सेल्डम और, बताइए सेल्डम और के साथ क्या आता है कमेंट सेक्शन में। अगर रूल नंबर 24, हमेशा याद रखिए बेटा, ये जो शब्द होता है वेरी, वेरी के आगे आप जब भी सुपरलेटिव डिग्री लगाएं तो आप द को बीच में नहीं लगा सकते, आपको द को स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा। द वेरी बेस्ट, शी इज द वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। लेकिन अगर आपने मच लगाया है तो मच और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में आप द लगा सकते हैं। शी इज मच द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। द वेरी बेस्ट का मीनिंग क्या होता है? सबसे अच्छा। मच द बेस्ट का मीनिंग क्या होता है? मेरा वो डिसीजन है कि वो सबसे अच्छी है। तो द वेरी बेस्ट, मच द बेस्ट, वेरी से पहले द आएगा, मच के बाद में द आएगा। कमेंट में मुझे वेरी द बेस्ट का एक सेंटेंस बताइए। रूल नंबर 25, यहाँ पे हम सीखेंगे इनफ वर्ड का यूज। इनफ वर्ड, जब भी हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो नाउन से पहले आता है। देयर इज इनफ शुगर, अच्छी खासी शुगर है। देयर इज इनफ स्पेस, अच्छा खासा स्पेस है। लेकिन जब भी इनफ किसी वर्ब के बारे में बता रहा होता है या किसी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा होता है तो इनफ उस एडजेक्टिव के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटिफुल इनफ, ही इज हैंडसम इनफ, दे आर गुड इनफ। तो समरी करें तो इनफ एडजेक्टिव के बाद में आएगा अगर उस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है तो, और नाउन से पहले आएगा अगर उस नाउन के बारे में बता रहा है तो। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। अगर रूल नंबर 26, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि कॉल, मेक, इलेक्ट, अपॉइंट, थिंक, इन सभी शब्दों के आगे हम एज वर्ड का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज कॉल्ड एज राम, ये सेंटेंस गलत है। ही इज कॉल्ड राम आएगा। शी इज सिलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर, गलत है। शी इज इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर। तो हमेशा याद रखिए इन वर्ड्स के आगे आप एज नहीं लगाओगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे आप एज लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रीट, फॉर एग्जाम्पल व्यू, फॉर एग्जाम्पल डिफाइन, फॉर एग्जाम्पल नो, इन वर्ड्स के आगे एज लग सकता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। रूल नंबर 27, एक कंजंक्शन होता है हमारा ऑल्दो। ऑल्दो का मीनिंग होता है हालांकि। हमेशा याद रखिएगा बेटा, ऑल्दो के आगे आप कभी भी बट कनेक्टर को यूज नहीं करते हो। ऑल्दो आई एम नॉट वेल, आई विल अटेंड द क्लास, ये सेंटेंस सही है। बट अगर मैंने सेंटेंस लिखा ऑल्दो आई एम नॉट वेल बट आई विल अटेंड द क्लास, तो ये सेंटेंस गलत है। ऑल्दो के साथ बट का इस्तेमाल कभी नहीं होता है। ऑल्दो के साथ येट का इस्तेमाल कर सकते हो, YET, येट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। येट का मतलब होता है फिर भी, लेकिन ऑल्दो के साथ बट कभी भी यूज नहीं होगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। रूल नंबर 28, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं पजेशन के। पजेशन का मतलब क्या है? आपके पास वो चीज है। फॉर एग्जाम्पल ओन, बिलोंग, हैव,
कुछ वर्ड्स होते हैं हमारी फीलिंग्स, लव, हेट। कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे परसेप्शन के, मतलब हमारे सेंसेस के, फॉर एग्जाम्पल सी, हियर, टेस्ट, स्मेल। ये जो वर्ड्स होते हैं ये कभी भी अपनी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आते हैं, मतलब हम इन वर्ड्स के साथ इज, एम, आर और V1 + ing यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैंने एक सेंटेंस बोला आई एम सीइंग इट, ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, आई सी इट। मैकडॉनल्ड्स की टैगलाइन है आई एम लविंग इट, गलत है। सही क्या होगा, आई लव इट। कमेंट सेक्शन में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। रूल नंबर 29, कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे जैसे कि येट मीन्स अब तक, एवर, नेवर, रिसेंटली, जस्ट नाउ, सो फार। ये सभी वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में यूज किए गए हैं और वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो आप जो टेंस लगाओगे वो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाओगे, आप कोई और टेंस नहीं लगा सकते। तो मैंने एक सेंटेंस बोला आई डिड नॉट सी द ताजमहल एवर, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि अगर एवर लगा हुआ हो, नेवर लगा हुआ हो, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, शी हैज नॉट come yet, I have not seen him so far। आप देख रहे हैं ये वर्ड्स हैं तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। आर्ट्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 30, हमारे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्मी, फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस, जितने भी हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, अगर उसके यूनिट सब मिल के एक ही काम कर रहे हैं तो हम जो वर्ब लगाते हैं इनके साथ वो सिंगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी, क्योंकि सारी की सारी ऑडियंस एक ही मूवी देख रही है। या द आर्मी इज मार्चिंग टूवर्ड्स द हिमालयाज, सारी की सारी आर्मी हिमालयाज की तरफ जा रही है। तो अगर ये एक ही चीज पे काम कर रहे हैं तो वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर इस सारी की सारी कलेक्टिव नाउन के अंदर के जो यूनिट्स हैं ये अलग अलग चीज़ों पे काम कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल द आर्मी आर चेंजिंग देयर ड्रेसेस, अब उनकी ड्रेसेस अलग अलग हैं, वो अपनी ड्रेसेस चेंज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, आर लगाया। द ऑडियंस आर टेकिंग देयर सीट्स, हर कोई अलग अलग सीट पे बैठ रहा है तो हमने ऑडियंस के साथ क्या लगाया, आर लगाया। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए।